धनतेरस और दिवाली के दौरान पीरियड्स में पूजा के नियम। नमस्कार दोस्तों, बहनों और माताओं, इससे पहले वाले वीडियो जो आपने देखे उसमें हमने पूरी तरह से बताने की कोशिश की है कि पीरियड के दौरान आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। और जब बात धनतेरस दिवाली जैसे बड़े त्योहार की आती है तो आपके मन में कई प्रकार के प्रश्न उठने लग जाते हैं कि क्या धनतेरस दिवाली के दिन यदि पीरियड चल रहा हो तो ऐसे में क्या करना चाहिए और किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपसे जाने अनजाने में कोई भी भूल न हो जाए। इसीलिए हर त्योहार का वीडियो बना करके हम आपको जागरूक करते हैं कि त्योहारों के समय यदि पीरियड चल रहा हो या पीरियड आने वाला हो तो ऐसे समय में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, धनतेरस और दिवाली भारतीय संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहारों में से हैं। ये उत्सव खुशी, समृद्धि और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। इन अवसरों पर लोग अपने घरों को सजाते हैं, दीप जलाते हैं और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। लेकिन इन त्योहारों के दौरान कई महिलाओं के मन में एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या मासिक धर्म पीरियड्स के दौरान पूजा करना उचित है? हिंदू धर्म में शुद्धता और धार्मिक नियमों का विशेष महत्व है और विशेष रूप से महिलाओं के लिए मासिक धर्म के दौरान कुछ नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है। इस लेख में हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पारंपरिक मान्यताओं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आधुनिक विचारों को ध्यान में रखते हुए मासिक धर्म और धार्मिक मान्यताएं। हिंदू धर्म में मासिक धर्म को लेकर कई पुरानी मान्यताएं प्रचलित हैं। ऐसा माना जाता है कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं का शरीर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा से भरा होता है। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि ये पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए परंपरागत रूप से महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान मंदिर जाने, पूजा करने या पवित्र वस्तुओं को छूने से मना किया जाता है। पारंपरिक मान्यताएं। तुलसी के पौधे का उदाहरण। कुछ लोग मानते हैं कि यदि मासिक धर्म के दौरान कोई महिला तुलसी के पौधे में जल डालती है तो वो पौधा सूख सकता है। ये मान्यता इस विश्वास पर आधारित है कि इस दौरान महिलाओं की ऊर्जा अत्यधिक शक्तिशाली होती है जो पवित्र पौधों और वस्तुओं को प्रभावित कर सकती है। देवताओं की ऊर्जा। ऐसा कहा जाता है कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं की शारीरिक ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि इसे देवताओं द्वारा भी सहन करना कठिन हो सकता है। इस कारण पूजा पाठ से दूरी बनाए रखने की सलाह दी जाती है। शुद्धता का सवाल। हिंदू धर्म में शुद्धता को बहुत महत्व दिया जाता है। मासिक धर्म को कुछ परंपराओं में अशुद्धता का प्रतीक माना जाता है, जिसके कारण महिलाओं को धार्मिक कार्यों से दूर रहने को कहा जाता है। क्या कहते हैं धार्मिक ग्रंथ? हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ के नियमों का उल्लेख मिलता है। कुछ ग्रंथों में ये कहा गया है कि इस समय महिलाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से विश्राम करना चाहिए। हालांकि ये नियम क्षेत्र, समुदाय और व्यक्तिगत विश्वासों के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ समुदायों में मासिक धर्म के पहले 3 दिनों को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जबकि अन्य में 5वें दिन के बाद पूजा शुरू करने की अनुमति दी जाती है। मासिक धर्म के दौरान पूजा के नियम। मासिक धर्म के दौरान पूजा करने के संबंध में कुछ सामान्य नियम और सुझाव निम्नलिखित हैं। 1. शारीरिक पूजा से दूरी। परंपरागत रूप से मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को शारीरिक रूप से पूजा करने से मना किया जाता है। इसमें मंदिर जाना, पूजा सामग्री को छूना या किसी विशेष अनुष्ठान में भाग लेना शामिल है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय महिलाओं को शारीरिक रूप से कमजोर माना जाता है और उन्हें आराम करने की सलाह दी जाती है। 2. मानसिक पूजा की अनुमति। यदि आप मासिक धर्म के दौरान शारीरिक पूजा नहीं कर सकती तो मानसिक पूजा एक बेहतरीन विकल्प है। आप भगवान के नाम का स्मरण कर सकती हैं, मंत्रों का जाप कर सकती हैं या ध्यान के माध्यम से अपनी आस्था को बनाए रख सकती है।
ये न केवल धार्मिक नियमों का पालन करता है बल्कि आपकी आध्यात्मिकता को भी मजबूत करता है। उदाहरण के लिए आप लक्ष्मी मंत्र या गणेश मंत्र का जाप कर सकती हैं, जो धनतेरस और दिवाली के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। 3. किसी अन्य से पूजा करवाना। यदि आप किसी विशेष व्रत या पूजा का पालन कर रही हैं और इस दौरान मासिक धर्म शुरू हो जाता है, तो आप किसी अन्य व्यक्ति से पूजा करवाने का अनुरोध कर सकती है। उदाहरण के लिए आप अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य जैसे कि पति, माता पिता या भाई बहन से पूजा करने के लिए कह सकती है। इससे पूजा विधिवत पूरी हो जाती है और आप नियमों का पालन भी कर पाती है। 4. पूजा सामग्री को न छूना। मासिक धर्म के दौरान पूजा सामग्री जैसे कि दीपक, अगरबत्ती, फूल या प्रसाद को छूने से बचने की सलाह दी जाती है। यदि पूजा आवश्यक है तो आप उचित दूरी बनाए रखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए आप पूजा स्थल के पास खड़े होकर प्रार्थना कर सकती हैं, लेकिन सामग्री को स्पर्श करने से बचें। 5. पीरियड्स के बाद पूजा शुरू करना। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार मासिक धर्म के 5वें दिन से महिलाएं पूजा पाठ शुरू कर सकती है। कई महिलाओं का मासिक चक्र 7 दिनों तक चलता है, लेकिन सामान्यतः 5वें दिन के बाद पूजा में शामिल होना मान्य होता है। इस दौरान शुद्धता बनाए रखने के लिए स्नान करना आवश्यक है। स्नान के बाद आप पूजा स्थल को साफ करके और नई ऊर्जा के साथ पूजा शुरू कर सकती है। मासिक धर्म के दौरान अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध। मासिक धर्म के दौरान पूजा के अलावा कुछ अन्य गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगाए जाते हैं। ये प्रतिबंध क्षेत्रीय और पारिवारिक परंपराओं पर निर्भर करते हैं। कुछ सामान्य नियम निम्नलिखित हैं। 1. अचार को न छूना। कई घरों में ये मान्यता है कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं द्वारा अचार को छूने से वो खराब हो सकता है। ये विश्वास पुरानी परंपराओं पर आधारित है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका कोई प्रमाण नहीं है। फिर भी कई परिवार इस नियम का पालन करते हैं। 2. रसोई में प्रवेश न करना। कुछ समुदायों में मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को रसोई में प्रवेश करने और खाना बनाने से मना किया जाता है। इसका कारण ये माना जाता है कि इस समय महिलाएं शारीरिक रूप से कमजोर होती है और उन्हें आराम करना चाहिए। हालांकि ये नियम हर जगह एक समान नहीं है और कई आधुनिक परिवारों में इसे नहीं माना जाता। 3. पवित्र स्थानों से दूरी। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को मंदिरों, तीर्थ स्थानों या अन्य पवित्र स्थानों में जाने से मना किया जाता है। ये नियम भी शुद्धता की अवधारणा पर आधारित है। आधुनिक समय में मासिक धर्म को लेकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने कई पुरानी मान्यताओं को चुनौती दी है। मासिक धर्म एक प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रिया है जो हर स्वस्थ महिला के शरीर में होती है। ये न तो अशुद्धता का प्रतीक है और न ही इसका कोई नकारात्मक प्रभाव धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों पर पड़ता है। मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि महिलाएं धार्मिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकती। धनतेरस और दिवाली के लिए विशेष सुझाव। धनतेरस और दिवाली के दौरान यदि आप मासिक धर्म से गुजर रही हैं, तो कुछ सुझाव आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। 1. मानसिक रूप से उत्सव में भाग लें। यदि आप शारीरिक रूप से पूजा में भाग नहीं ले सकती, तो मानसिक रूप से उत्सव का हिस्सा बने। आप घर में सजावट कर सकती हैं, दीपक जलाने में मदद कर सकती हैं, या परिवार के साथ उत्सव की खुशी साझा कर सकती है। 2. परिवार के साथ सहयोग। धनतेरस और दिवाली सामूहिक उत्सव हैं। आप अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर पूजा की व्यवस्था कर सकती है। उदाहरण के लिए आप पूजा की सामग्री तैयार करने में मदद कर सकती हैं, लेकिन उसे छूने से बचें। 3. आधुनिक दृष्टिकोण अपनाएं। यदि आपकी व्यक्तिगत मान्यताएं आपको मासिक धर्म के दौरान पूजा करने की अनुमति देती हैं, तो आप इसे कर सकती है। कई आधुनिक धार्मिक गुरु और विद्वान इस बात का समर्थन करते हैं कि मासिक धर्म के दौरान पूजा करना गलत नहीं है। 4. शुद्धता का ध्यान रखें।
यदि आप पारंपरिक नियमों का पालन करना चाहती हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप मासिक धर्म के बाद स्नान करके और शुद्धता के साथ पूजा शुरू करें। यह आपको मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतुष्टि प्रदान करेगा। निष्कर्ष, धनतेरस और दिवाली जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों के दौरान मासिक धर्म से संबंधित नियमों का पालन करना व्यक्तिगत आस्था और विश्वासों पर निर्भर करता है। पारंपरिक मान्यताएं मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ से दूरी बनाने की सलाह देती हैं, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसे एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया के रूप में देखता है। आज के समय में समाज में मासिक धर्म को लेकर नए दृष्टिकोण विकसित हो रहे हैं। कई धार्मिक गुरुओं और विद्वानों ने इस विषय पर प्रगतिशील विचार व्यक्त किए हैं, जो महिलाओं को उनकी आस्था के अनुसार निर्णय लेने की स्वतंत्रता देते हैं। अंततः यह आपका व्यक्तिगत निर्णय है कि आप मासिक धर्म के दौरान पूजा करना चाहती है या नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी आस्था और विश्वासों का सम्मान करें, चाहे वह पारंपरिक नियमों का पालन करना हो या आधुनिक दृष्टिकोण को अपनाना। धनतेरस और दिवाली का उत्सव खुशी, समृद्धि और एकता का प्रतीक है, और आप इस उत्सव को अपनी सुविधा और विश्वास के अनुसार मना सकती है।